कहानी की शुरुआत एक जंगल से हुई है, जहां एक माँ अपने नेत्रहीन बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहे। माँ का नाम नादिया था और बेटे का नाम सोलोमन के पिता पहले शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी याद में उनके पास सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने सोलोमन को बताया था कि मजबूरी में उन्हें इस जंगल में आना पड़ा ताकि उसकी माँ जल्द ठीक हो सके। लेकिन सच तो यह था कि नादिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन नादिया ने सोलोमन से कहा कि वह जाकर जानवर पकड़ने के लिए लगाए गए जाल को देख आए। सोलोमन घर से निकला और अपनी कमर में एक रस्सी बांध ली, जिसका दूसरा सिरा घर के बाहर एक कांटे से बंधा था, ताकि वह कहीं खो न जाए और जरूरत पड़ने पर नादिया आसानी से उसे ढूंढ सके। कुछ दिन बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया, तो माँ ने उससे कहा कि वह मछली पकड़ कर लाए। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसने महसूस किया कि अचानक सभी जानवर और पक्षी गायब हो गए हैं। अब वह चुपचाप नदी के किनारे बैठ गया, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर नादिया ने सोलोमन से कहा कि वह कुछ कीड़े ढूंढ लाए जिससे मछली पकड़ी जा सके। जब सोलोमन थोड़ा आगे गया और कीड़े ढूंढ रहा था, तभी उसका हाथ पत्तों के नीचे छिपी एक लोहे की जंजीर पर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उस जंजीर को खींच पाता, नादिया तुरंत उसे वहां से उठा लाई और बोली कि अब घर चलो। घर आकर नादिया ने अपनी बकरी की देखभाल की, जो उसे दूध देती थी, लेकिन वह सोलोमन से यह छुपा रही थी कि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। फिर भी शाम को उसने केक बनाया और सोलोमन ने खुशी से मोमबत्तियां बुझाईं। रात को नादिया ने सोलोमन को जंगल के राक्षस की कहानी सुनाई और उससे वादा लिया कि वह कभी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। उसी रात उसने यह वादा लिया और कहीं चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। वह अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई, जिसमें उसने सोलोमन से विदा लेते हुए कहा कि वह हमेशा 3 बातों को याद रखे। पहला नियम, जो भी उसे जंगल में मिले उसे जंगल का हिस्सा लौटाना होगा। दूसरा नियम, जब भी वह अकेला महसूस करे तो वही गीत गाए जो वह अपनी माँ के साथ गाता था। और आखिरी नियम, जब भी वह घर से बाहर जाए तो कमर की रस्सी किसी भी हालत में ना निकाले। कई साल इसी तरह बीते और अब सोलोमन 17 साल का हो चुका था। अब वह अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो गया था, चाहे शिकार करना हो या मछली पकड़ना, लकड़ी जलाना हो या जानवरों के लिए जाल बिछाना। जिस दिन वह उदास होता, वह अपने माँ बाप की छोड़ी हुई रिकॉर्डिंग सुनता। फिर एक दिन जब वह घर के पास खाना खा रहा था, अचानक उसे दूर से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। उसने प्लेट रखी और जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कोई है। खैर, रात को सोने से पहले उसने फिर माँ की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आई। जब वह घर से बाहर निकला तो अचानक उसने अपनी बकरी की चीख सुनी। वह तुरंत उस दिशा में भागा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर से बंधी रस्सी खत्म हो गई। फिर उसने महसूस किया कि उसके सामने बकरी की लाश पड़ी है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, अचानक किसी ने बकरी को खींच लिया और अंधेरे जंगल में ले गया। जब सोलोमन ने देखा कि उसके हाथ खून से सने हैं, तो वह घर लौट आया और हाथ धो लिए। इसके बाद वह पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। फिर एक दिन अचानक जंगल में गोलियों की आवाज आई। वह तुरंत उस दिशा में भागा। थोड़ी देर में वह एक हिरण की लाश तक पहुंचा, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक शिकारी निकला और कहने लगा कि यह हिरण उसका शिकार है। उस अनजान आदमी से सोलोमन इतना डर गया कि उसने हवा में अपनी छुरी लहरानी शुरू कर दी। फिर शिकारी ने अपनी बंदूक का पिछला हिस्सा सोलोमन के सिर पर मारा और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब सोलोमन को होश आया तो वह अपने घर के पास था। शिकारी उसके सामने बैठा था और उससे माफी मांग रहा था कि उसने उस पर हमला किया। फिर उसने चाकू पर लुकास नाम लिखा देखा और सोचा कि लड़के का नाम लुकास है, लेकिन सोलोमन ने उसे बताया कि वह उसके पिता का चाकू है। खैर, शिकारी ने फिर से माफी मांगी और कहा कि उसका मकसद सोलोमन को डराना नहीं था। जब उसने सोलोमन की पीठ पर रस्सी देखी तो उसे घर ले आया। फिर शिकारी ने अपना नाम हैंक बताया। हैंक ने सोलोमन से पूछा कि वह अकेला क्यों रहता है और उसके माता पिता कहाँ हैं, लेकिन सोलोमन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब लगभग रात हो चुकी थी, तो हैंक ने उससे उसके घर में रात गुजारने की इजाजत मांगी और कहा कि बदले में वह उसके लिए हिरन का मांस पका सकता है। यह सुनकर सोलोमन तुरंत मान गया। जब हैंक घर के अंदर गया और चारों तरफ देखा तो उसे समझ आया कि सोलोमन केवल वहीं तक जाता है जहां तक रस्सी ले जाती है। सोलोमन को जंगल की बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह लड़के के कमरे में गया और देखा कि सोलोमन कोने में छिपकर अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा है। हैंक ने यह भी देखा कि उसकी माँ ने उसके लिए अपने हाथों से किताबें लिखी थीं। यह सब देखकर हैंक को सोलोमन पर बहुत तरस आया। उसने प्यार से सोलोमन को खाना खिलाया। फिर उसने सोलोमन से कहा कि वह उसे यहाँ से बाहर ले जाकर शहर में अच्छी जिंदगी दिलाना चाहता है। लेकिन जब सोलोमन ने मना कर दिया तो हैंक समझ गया कि वह अपने घर से बहुत जुड़ा हुआ है। खैर, उसने घर की तस्वीरें देखी और कहा कि सोलोमन अपनी माँ की तरह ही दिखता है। खाने के बाद दोनों सोने चले गए, लेकिन सोलोमन डर की वजह से अब भी हाथ में चाकू पकड़े था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि हैंक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वह भी सो गया। लेकिन आधी रात को अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुली। यह किसी अजीब जानवर की आवाज थी। तब हैंक ने टॉर्च और बंदूक उठाई
और बाहर जांच करने चला गया। घर के चारों ओर सन्नाटा था तो वह घने जंगल की तरफ बढ़ा। जल्द ही उसे एक पेड़ के नीचे खून के धब्बे मिले। तब उसे समझ आया कि यहाँ किसी जानवर को मारा गया है। उस पेड़ पर भी खून के कई निशान थे। फिर हैंक ने महसूस किया कि पास की झाड़ियों में कोई है। उसने गोली चला दी। तभी अचानक वह अजीब जानवर जोर से चीखा और पेड़ के पीछे से निकलकर हैंक से चिपक गया। लेकिन किसी तरह हैंक वहां से बच निकला और सीधा सोलोमन के घर पहुंचा। उसने देखा कि सोलोमन किसी और ही दुनिया में था। वह बच्चे की तरह झूल रहा था और खुद से गाना गा रहा था। जब हैंक ने आकर सब कुछ बताया तो सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब हैंक चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद उसकी गोली से वह डरावना जानवर डर गया होगा और शायद अब दोनों सुरक्षित हैं। फिर अगली सुबह हैंक ने देखा कि सोलोमन घर के पास वाले शेड में है। उसकी हालत बहुत खराब थी तो हैंक ने कहा कि वह शेड की मरम्मत कर सकता है। मरम्मत का सामान तो सब था, बस लोहे की जंजीर नहीं थी। तब सोलोमन को वह दिन याद आया जब वह बचपन में अपनी माँ के साथ मछली पकड़ने गया था और उसे वही लोहे की जंजीर मिली थी। सोलोमन को अब भी वह जगह अच्छे से याद थी तो वह हैंक को अपने साथ वहां ले गया। जब हैंक ने उसे रस्सी से रास्ता ढूंढते देखा तो काफी प्रभावित हुआ। फिर सोलोमन ने बताया कि वह बचपन से इसी रस्सी के सहारे घूमता है। खैर, वह जल्द ही उस जगह पहुंचे जहां जंजीर पड़ी हुई थी। हैंक ने जंजीर खींची तो देखा कि वह किसी से बंधी हुई है। वह जंजीर पकड़ते हुए एक छोटी गुफा तक पहुंचा। वहां उसके पास एक तीर भी था जिसे देखकर हैंक थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन फिर उसने जंजीर काट दी और उसे लेकर घर लौट आया। फिर वह जल्दी ही शेड की मरम्मत में लग गया। कुछ समय बाद सोलोमन उसके पास आया और हिरण के मांस का एक छोटा टुकड़ा मांगा। फिर उसने हैंक से मांस लिया और वह टुकड़ा जंगल में फेंक दिया। यह देखकर हैंक को कुछ समझ नहीं आया तो सोलोमन ने उसे बताया कि यह उसके माता पिता का बनाया हुआ नियम है, जिसके अनुसार जंगल से जो भी मिले उसका कुछ हिस्सा जंगल को लौटाना पड़ता है। खैर, हैंक ने कहा कि उसे उस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा ताकि भविष्य में सोलोमन सुरक्षित रह सके। फिर हैंक ने सोलोमन की रस्सी भी बढ़ा दी ताकि वह और आगे जंगल में जा सके। इसके बाद दोनों उसी दिशा में चल पड़े जहां हैंक ने उस खतरनाक जानवर को देखा था। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे जहां तक सोलोमन पुरानी रस्सी से जाया करता था, अचानक किसी ने पीछे से रस्सी खींच ली और सोलोमन को तेजी से अपनी ओर खींचने लगा। तब हैंक भी उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार सोलोमन को पकड़ लिया। उसने रस्सी काट दी और तुरंत लड़के को उठाकर घर ले आया। हैंक ने उसे शांत करते हुए वादा किया कि वह जरूर उस दानव को फंसाकर पकड़ेगा। कुछ देर बाद हैंक को सोलोमन की माँ की डायरी मिल गई। उसने वह डायरी सोलोमन को पढ़ सुनाई। माँ के लिखे हुए शब्द सुनकर सोलोमन का चेहरा खिल उठा। लेकिन अचानक हैंक बीच में ही रुक गया। शायद उसने कुछ भयानक पढ़ लिया था। वह सोलोमन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए बोला कि देर हो गई है और अब उसे सो जाना चाहिए। फिर सोलोमन रोज की तरह माँ की रिकॉर्डिंग सुनते हुए सो गया। जब वह सो गया तो हैंक घर से बाहर निकला और उसी जगह पहुंचा जहां उसे वह जंजीर मिली थी। उसने देखा कि गुफा के सामने जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वही खतरनाक जानवर यहीं रहता होगा। जब सोलोमन की आंख खुली तो वह हैंक को ढूंढने लगा। उधर हैंक बंदूक लेकर गुफा के सामने बढ़ रहा था। तभी उसने जमीन पर वही डायरी जैसी एक नोटबुक देखी जो सोलोमन के घर में मिली थी। सोलोमन अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि अचानक जंगल में गोली चलने की आवाज आई। वह तुरंत रस्सी बांधकर हैंक को खोजने निकल पड़ा। अचानक उसका पैर हैंक के बैग से टकराया, लेकिन इसी के साथ उसकी रस्सी भी खत्म हो गई। फिर पहली बार उसने रस्सी खोली और अकेले हैंक को खोजने निकल पड़ा। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ हैंक के शव तक पहुंचा और फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वह खतरनाक जानवर और कोई नहीं बल्कि सोलोमन की माँ थी। वह अजीब आवाज में चिल्लाई और सोलोमन पर झपट पड़ी, लेकिन उसकी जंजीर ने उसे रोक दिया। फिर सोलोमन खुद को शांत करने के लिए वही बचपन का गीत गुनगुनाने लगा। अचानक नादिया को होश आया और वह भी उसके साथ गाने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। अचानक नादिया फिर उस पर झपटी, लेकिन इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला। आखिरकार सोलोमन डर से खांसता हुआ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हो गईं। इसका मतलब था कि उसकी माँ की बीमारी अब उसमें भी आ गई है और अब वह भी इस जंगल का खतरनाक दानव बन चुका है। शायद इसलिए उसकी माँ ने कभी उसे रस्सी छोड़कर आगे आने से नहीं रोका। कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।